आज हम चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर का टॉपिक डॉपलर इफेक्ट एंड इट्स केसेस का पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 के बाद इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं आपके पास पार्ट 2 भेजूंगा। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर एक साइंटिस्ट था जिसने एपरेंट चेंज इन पिच ऑफ साउंड के बारे में बताया। इसने कहा कि पिच ऑफ साउंड के अंदर जो है चेंजिंग आती हैं, ठीक है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, सोर्स क्या होता है? जैसे कि एम्बुलेंस है वो सोर्स है, ऑब्जर्वर आप रोड पे खड़े हुए हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं, या आप स्टेशन पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप ऑब्जर्वर हैं। ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो ट्रेन की विशल आपको सुनने में आ रही है, ट्रेन एक सोर्स है। ठीक है, एक वहाँ अगर ट्रेन वहाँ से आ रही है, एक आप जो है स्टेशन पे खड़े हुए हैं, तो वो एक पिच आपका होगा, एक पिच उसका जो होगा जो आपको सुनने में आएगा। तो अपेरेंट चेंज इन पिच ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, रिलेटिव मोशन का डिस्कस क्यों है? क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, हर चीज़ आपस में रिलेटिव है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट। कोई भी चीज़ जो है एब्सोल्यूट हमारे जो है यूनिवर्स के अंदर नहीं है। तो इसने चेंज इन पिच के बारे में बताया। तो हमने पता है कि पिच क्या होता है। पिच डिफरेंस होता है शिरल और ग्रेव साउंड। शिरल और ग्रेव साउंड के डिफरेंस को हम पिच ऑफ साउंड कह सकते हैं। ठीक है, इसका केस नंबर फर्स्ट ये है कि अगर ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, माना आप हैं, ठीक है, या कोई केट है, कोई भी चीज़ है जो किसी सोर्स के तरफ तर है। सोर्स आपका स्टेशनरी है, स्टेशन का मतलब है खड़ा हुआ है। आप सोर्स के तरफ जाएंगे तो आपका जो रिलेटिव स्पीड बनेगा वो v + v0 बनेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि v जो है एक सोर्स का होगा और v0 ऑब्जर्वर का स्पीड होगा। v + v0 ये आपका क्या होगा? ये आपका रिलेटिव स्पीड बनेगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा? जब आप जो होंगे स्टेशनरी सोर्स की तरफ जाएंगे तो आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी ओरिजिनल से, पर आपकी अपेरेंट जो वेवलेंथ होगी वो लेस होगी ओरिजिनल से, क्योंकि आप करीब जा रहे हैं तो वेवलेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन वेवलेंथ के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी एफ ए इसलिए लिखा कि फर्स्ट केस है, बराबर होगा रिलेटिव स्पीड डिवाइड विथ वेवलेंथ। रिलेटिव स्पीड मैंने आपको बताया v + v0 होगा। वेवलेंथ हम कैसे मालूम करते हैं? जब हम स्पीड को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो स्पीड यहाँ रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये फैक्टर एक जैसे हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो v से कट जाएगा। 1 + v0/v × f, ये आपका फर्स्ट केस का फार्मूला बनेगा। रिजल्ट क्या बनेगा? मैंने आपको बताया कि आप जब इस तरफ जाएंगे तो पिच बढ़ेगा। पिच हमने पढ़ा है, अगर पिच बढ़े तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। पिच और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ने से आपको जो साउंड सुनने में आएगी फर्स्ट केस के अंदर वो शिरल आएगी। अभी हम केस नंबर 2 पे जा रहे हैं। केस नंबर 2 में फर्स्ट जो है इसमें एक है वन ऑब्जर्वर इज मूविंग, पहले टुवर्ड्स जा रहा था, अभी मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, माना सोर्स वहीं खड़ी हुई है, जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से दूर जा रहा है। जब सोर्स से दूर जाएगा तो उनका रिलेटिव स्पीड बनेगा v - v0, तो माइनस में है क्योंकि दूर जा रहा है। तो इस केस के अंदर दूर जाने की वजह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी लेस होगी ओरिजिनल से, पर अपेरेंट वेवलेंथ ग्रेटर होगा ओरिजिनल वेवलेंथ से। तो एफ बी जो होगा वो आपके बराबर b, इसलिए सेकंड केस है। तो रिलेटिव स्पीड v - v0, वेवलेंथ उसी तरीके से v/f के बराबर होगा। f डिवाइड कर रहा है इस तरफ, इसको मल्टीप्लाई करेगा। सेम फैक्टर इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो 1 - v0/v × f। इस केस के अंदर भी साउंड विल बी ग्रेवन, क्योंकि पिच डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, साउंड विल बी ग्रेव, साउंड आपको ग्रेव सुनने में आएगा। हमने पढ़ा था पिच डिक्रीज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। इसके बाद केस नंबर 3 के अंदर आ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? अभी सोर्स जा रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, पहले ऑब्जर्वर जा रहा था, अभी सोर्स ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स मूविंग पे है। अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा तो उनका जो बनेगा जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेटर होगी ओरिजिनल से, पर अपेरेंट वेवलेंथ लेस होगी ओरिजिनल के। टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपका जो रिजल्ट होगा v डिवाइड v - vs जो है स्पीड ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई f, इसका मतलब है ये पूरा जो है रिलेटिव स्पीड में आ जाएगा। द साउंड विल बी शिरल 1, साउंड जो आपको सुनने में आएगा वो शिरल आएगा, क्योंकि इस केस के अंदर जो है पिच बढ़ेगा, पिच बढ़ने से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ने की वजह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ओरिजिनल से, और अपेरेंट वेवलेंथ जो होगी वो लेस होगी ओरिजिनल से। तो ये आपका केस नंबर 3 था। इसके बाद मैं जो है इसके 3 केस और एप्लीकेशन इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 के अंदर डिस्कस करूँगा। ओके, खुदा हाफिज़।